जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्पिरिचुअल आस्था में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाल कृष्ण की 5 अनसुनी कथाएं, विस्तृत वर्णन एवं निष्कर्ष। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। बाल कृष्ण का बचपन अद्भुत लीलाओं और चमत्कारों से भरा हुआ था। उनकी हर कहानी गहरी शिक्षा और जीवन के मूल्य दर्शाती है। यहाँ उनकी 5 महत्वपूर्ण कथाओं का विस्तार से विवरण दिया गया है। एक बछड़े का रूप धरकर आए राक्षस का अंत कहानी। एक बार कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायों और बछड़ों को चराने जंगल में गए। तभी एक असुर बछड़े का रूप धारण कर उनके झुंड में घुस गया। वह कृष्ण और उनके सखाओं को मारना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण बछड़ा नहीं है। कृष्ण उसके पास गए, उसके पैर पकड़े और जोर से घुमाकर जमीन पर पटक दिया। असुर का अंत हो गया और सभी सखाओं ने हर्ष के साथ जय श्री कृष्ण का उद्घोष किया। निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है कि हमें विपत्तियों के समय धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेना ही हमें सफल बना सकता है। 2. गोपालन की अनोखी लीला कहानी। बालकृष्ण अपने मित्रों के साथ गायों को चराने ले जाते थे। उनके बांसुरी बजाने पर गायें मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे पीछे चलती। कृष्ण ने कहा, प्यारे सखा, ये सिर्फ प्रेम और ममता से साधी जाती है। तुम देखो, जब तक तुम इन्हें स्नेह नहीं दोगे, वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम और सहानुभूति से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 3. यमुना नदी का कालिया नाग से शुद्धिकरण कहानी। यमुना नदी में रहने वाला कालिया नाग विषैले फुफकारों से जल को जहरीला बना रहा था। नदी के पास के ग्रामीण और उनके जानवर पानी का उपयोग नहीं कर पाते थे। तब बालकृष्ण ने इस समस्या को हल करने का निर्णय लिया। वह कालिया नाग के पास गए और उसके फनों पर नृत्य किया। नाग अपनी ताकत और अभिमान भूलकर हार मान गया और नदी छोड़कर जाने का वचन दिया। इसके बाद यमुना का जल स्वच्छ हो गया और सभी खुश हो गए। निष्कर्ष, इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि बुराई का सामना साहस और शक्ति से किया जा सकता है। साथ ही समाज और पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। 4. दही हांडी की बाल लीला। यशोदा माता ने माखन चुराने से रोकने के लिए ऊंचाई पर मटकी टांग दी, लेकिन बालकृष्ण नटखट तो थे ही। उन्होंने अपने सखाओं को बुलाया और एक के ऊपर एक चढ़कर मटकी फोड़ दी। निष्कर्ष, यह कथा टीम वर्क, कठिनाइयों को मिलजुल कर और सही तरीके से हल किया जा सकता है। 5. पूतना का वध कहानी। कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। उसने सुंदर महिला का रूप धारण किया और कृष्ण को विष भरा दूध पिलाने के लिए उन्हें गोद में उठा लिया, लेकिन कृष्ण ने उसका भेद तुरंत पहचान लिया। उन्होंने पूतना का सारा विष पी लिया और उसे मारकर सारे गोकुलवासियों को सुरक्षित किया। निष्कर्ष, यह कथा सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें साहस और आत्मबल से उसका सामना करना चाहिए। अंततः सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है। निष्कर्ष, समग्र बालकृष्ण की ये सभी कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस, प्रेम और सही निर्णय लेकर किया जा सकता है। इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छुपे हुए हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं से सीखें और अपने जीवन को सत्य, भक्ति और प्रेम से संवारें। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक कहानियों के साथ।